हम खुद खाली बैठे हुए हैं, देखो कोरोना के बाद हम खुद लोग रोड पे बैठे हुए हैं। चाहे कुछ भी ना हो भाई साहब, घर बिक जाए, वोट बीजेपी। पहले हम 70 रुपये में जितनी चीज़ें ले पाते थे, अब उतना हमें 100 रुपये में वो चीज़ मिल रही है। ये कैसा यंग इंडिया है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इंडिया की सारी शेप बदल चुकी है। मुझे ये सब आइडिया नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं, बट देश की तरक्की तो डाउन पे डाउन होती जा रही है। खाने के तेल पे रेट बढ़ गए, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ेगी। अब उन्होंने बुक्स पे भी लगा दी, सुना है स्टेशनरी जो शॉप्स होती हैं, हमारी बुक्स भी होती हैं, उस पर भी उन्होंने जीएसटी लगा दी। अब तो इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री से चेंज होके अब पॉवर्टी की तरफ जा रहा है। नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, इसके अलावा अगर बात की जाए मध्यम वर्ग की, तो प्राइवेट कंपनियों में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी में बढ़ोतरी तो नहीं हुई, लेकिन उनकी सैलरी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कटौती ज़रूर हुई है। और इस कटौती के बीच से और जो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इन दोनों के बीच में वो किस तरह से संतुलन बना पा रहे हैं, यही जानने के लिए हम यहाँ दिल्ली के कनॉट प्लेस पे आए हैं। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस बढ़ती महंगाई और उनके जो पर्सनल खर्चे हैं उनको लेकर उनकी सैलरी से उनका कितना क्या कुछ हो सकता है। इसी मुद्दे पर हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वास्तविक स्थिति है। क्या आपको लगता है कि देश में फिर से वो चीज़ें सही हो पाएंगी जो पूरी तरह से टूट गई हैं दूसरी लहर के बाद? तीसरी लहर का भी अंदेशा है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे हमने कहा था कि महंगाई घट रही है, बट महंगाई कोई घट नहीं रही है। पेट्रोल जैसे लोग कह रहे हैं 30 रुपये बढ़ गया, मैं उसे इस नज़रिए से नहीं देखता हूँ कि 30 रुपये बढ़ गया। मैं देखता हूँ डॉलर के हिसाब से हमारा रेट घट गया। पहले हम 70 रुपये में जितनी चीज़ें ले पाते थे, अब उतना हमें 100 रुपये में वो चीज़ मिल रही है। इसका मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। बट स्टिल कहीं ना कहीं लोग बीजेपी को और मोदी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये सब आइडिया नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं, बट देश की तरक्की तो डाउन पे डाउन होती जा रही है। आज कोई भी चीज़ आप लेने आएंगे, सब महंगी है, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, कपड़ा महंगा होता जा रहा है, हर चीज़ पे टैक्स बढ़ता जा रहा है। बट उस टैक्स में हमें मिल क्या रहा है? हमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। मैं बिजनेसमैन हूँ, अब मैं आप मानेंगे मैं 4-5 लाख रुपये टैक्स भर देता हूँ, बट मैं किस चीज़ का टैक्स दे रहा हूँ? मुझे हमें इस बेसिस पे क्या मिल रहा है? अगर नॉर्मल जनता कोई 10-10 लाख भी टैक्स दे रहे हैं, तो भी अगर उन्हें कोई परेशानी आ जाएगी या गवर्नमेंट उनकी कोई कमाने में तो मदद कर नहीं रही है, उन पर जीएसटी, अलग अलग टैक्स और टैक्स लगा के हमारे लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि देश की तरक्की और डाउन जा रहा है हमारा देश एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़। खाने के तेल पे रेट बढ़ गए, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ेगी। अब उन्होंने बुक्स पे भी लगा दी, सुना है स्टेशनरी जो शॉप्स होती हैं, हमारी बुक्स भी होती हैं, उस पर भी उन्होंने जीएसटी लगा दी। अब तो उस पर भी चार्ज लगेगा। अब सुना 5 लाख की शादी अगर होगी, 5 लाख से ऊपर जो शादी होगी उस पर भी जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। हर चीज़ पे जीएसटी देना पड़ेगी। पेट्रोल महंगा करते हैं, अगर वो जीएसटी लगानी है तो पेट्रोल पे क्यों नहीं लगाते? उस पर लगा दें तो 60 रुपये 70 रुपये हो जाए, फिर तो वो उस पर नहीं लगाएंगे। ये मिलाकर लोगों का शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में कितनी फैसिलिटीज़ है, मोहल्ला क्लिनिक है, फ्री महिलाओं के लिए सेवाएं हैं, और आपके कैमरे लगे हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी, हर चीज़ से जो चीज़ दी जा रही, घर घर राशन पहुंचा जा रहा है, लाइसेंस की घर पे आपके हो रहा है। तो ये पूरे क्यों नहीं सकता, भारत में क्यों नहीं सकता पूरे? केजरीवाल सरकार से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर उत्तर प्रदेश में आएगी तो बहुत अच्छा होगा। ये कैसा यंग इंडिया है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इंडिया की सारी शेप बदल चुकी है, ठीक है। और जो ये कहते हैं कि मेड इन इंडिया ये करे, तो ये यूथ कहाँ जाएगा हमारा, ठीक है। और इतनी डिस्पैरिटी हो गई बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट, जो पहले नहीं थी। जब मीडियम क्लास लोग भी, ठीक है, हम भी मीडियम क्लास से आते हैं, मीडियम क्लास लोग भी एक रीजनेबल लाइफ लीड कर पा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी इस बेचारे रोड सड़कों पे घूम रहे हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इतना दुख होता है कि हमने इतने बच्चों को पढ़ाया, हालांकि हम उनके लिए प्रे करते हैं उनके लिए कि उन्हें ऐसे गुड फॉर्च्यून मिले, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। और ये इंडिया ऐसा नहीं था जो हमने सपने में देखा था। इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री से चेंज होके अब पॉवर्टी की तरफ जा रहा है। सारी अमेरिकन कंपनी जा रही हैं, सब कुछ जा रहे हैं। दे नोज कि इंडिया बिकम पुअर एंड पुअर, एंड ये अपनी कमी को छुपाने के लिए ये हमें तुम्हें जो है धार्मिक की तरफ धकेल लें, जिससे आप अपनी जिम्मेदारी से हट के मंदिरों में बैठे पूजा करते रहें, और जो इनके 10-20 इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो पूरे इंडिया को घमंड करें। ये 300-400 साल पहले के उसमें खींचना चाहते हैं कि 10-5 आदमी मुल्क के राजा हों और बाकी हम सब गरीब मजदूर हों। हम खुद खाली बैठे हुए हैं, देखो
कोरोना के बाद हम खुद लोग रोड पे बैठे हुए हैं। कुछ ना कुछ तो फिर मन में तकलीफ हो। क्या कहें भाई साहब, बताओ, कुछ कह सकते हैं? कोई सुनता है नहीं, सरकार सुनती नहीं, कंपनी वाले सुनते नहीं, तो क्या कहें, चुपचाप बैठे रहो। इसके पहले आपने वोट दिया होगा, किसी का चयन किया होगा, आपने सोचा होगा कि हाँ ये हमारे। वैसे मैं गाजियाबाद रहता हूँ। गाजियाबाद में किसको आपने वोट दिया था? दिया था और किसको दिया था? जनरल वीके सिंह जी से आपकी कुछ उम्मीदें थी कि यह हमारे लिए बेहतर करेंगे? हमारे क्षेत्र में तो भैया रोज उन्होंने कार्य करा है, इधर आप दिल्ली का कोई पता नहीं, हमारे क्षेत्र में तो योगी जी ने बहुत काम कर रखा है। तो फिर आपकी तो वास्तविक स्थिति इस समय थोड़ा सा जो है आप बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, तो कैसे दूर हो पाएगी? बस बैठे हुए हैं जी, हो जाएगी कहीं ना कहीं तो हो जाएगी। अगली बार फिर से बीजेपी सरकार पर, बीजेपी, यानी नौकरी नहीं है, चाहे कुछ भी ना हो भाई साहब, घर बिक जाए, वोट बीजेपी। ये इतनी कट्टरता क्यों? बस भाई बचपन से लेके आज तक बीजेपी में ही है। खाने के तेल पे रेट बढ़ गए, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ी हुई। अब उन्होंने बुक्स पे भी लगा दी, सुना है स्टेशनरी जो शॉप्स होती हैं हमारी, बुक्स भी होती हैं, उस पर भी उन्होंने जीएसटी लगा दी। अब तो उस पर भी चार्ज लगेगा। अब सुना है 5 लाख की शादी अगर होगी, 5 लाख से ऊपर जो शादी होगी उस पर भी जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। हर चीज़ पे जीएसटी देना पड़ेगी। पेट्रोल महंगा करते हैं, अगर कोई जीएसटी लगानी है तो पेट्रोल पे क्यों नहीं लगाते? उस पर लगा दें तो 60 रुपये 70 रुपये हो जाए, फिर तो वो उस पर नहीं लगाएंगे। ये मिलाकर लोगों का शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में कितनी फैसिलिटीज़ है, मोहल्ला क्लिनिक है, फ्री महिलाओं के लिए सेवाएं हैं, और आपके कैमरे लगे हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी, हर चीज़ से जो चीज़ दी जाती है, घर घर राशन पहुंचा जा रहा है, लाइसेंस की घर पे आपके हो रहा है। तो ये पूरे क्यों नहीं सकता, भारत में क्यों नहीं सकता पूरे? ये केजरीवाल सरकार से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर उत्तर प्रदेश में आएगी तो बहुत अच्छा होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर तमाम लोगों में नाराज़गी है। कुछ लोग बीजेपी सरकार को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि कोरोना की वजह से इस तरह की स्थिति बनी। फिलहाल कुल मिलाकर बस इतना समझ लीजिए कि देश में जिस तरह की स्थिति बनी है, वाकई में ये चिंताजनक है। जल्द से जल्द सरकार को इस पर कोई ना कोई सकारात्मक कदम निकालना चाहिए, जिससे लोगों की परेशानी कम हो सके। कैमरामैन अरबाज के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।